मान लीजिए हम दे दिए चावल बनाने के लिए दिए। अब इसमें तो चावल जब पूरा खोलेगा पूरा ताप पर जब गर्म होता है, गर्म होने के बाद क्या होता है, जब ये वाष्प पानी खोलने लगता है, खोलते जब वह वाष्प बनकर उड़ता है, उसी समय आप यहाँ पर मान लीजिए आप एक चीज रख दीजिए, करछुल या छलनी होता है, इसके ऊपर आप ऐसे करके रख दीजिए। जब रखिएगा तो रखने के बाद क्या होगा जानते हैं कि ये ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा। छलनी रखिए या करछुल रखिए, ये जो है अपने आप क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होगा इसको आप छुइएगा, ये आपको हाथ में पकेगा ना। आप इसका मतलब देखिए कि धातु में भी ऊष्मा का चालन होता है। अगर मान लीजिए ये वाष्प बना और वाष्प ऊष्मा के रूप में उड़ रहा है, सुनो वाष्प बन के पानी तो उड़ रहा है, उसमें हीट जो है उसके कारण भी हमको ये क्या कर रहा है, मतलब गर्म बुझा रहा है ना, बुझा रहा है। तो ये इसी गुण को हम कहते हैं धातु जो है विद्युत ऊष्मा का भी चालन करता है। अब देखो अपचायक गुण, धातु इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकती है। अपचायक गुण को क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो धातु जो होता है इलेक्ट्रॉन दान करता है, क्या करता है, दान करके धनायन बनाता है। इसी गुण को हम कहते हैं अपचायक गुण, समझ गया। वही चीज है यहाँ पर धातु इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकती है, इसलिए यह उत्तम अपचायक होता है, समझ गया। तो धातु जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दान करता है, समझ गए। इसी गुण को हम क्या कहते हैं, अपचायक गुण। क्या कहते हैं, अपचायक गुण। आप देखिए आगे जिस प्रकार हम लोग भौतिक गुण पढ़े हैं धातु का, उसी प्रकार हम रासायनिक गुण भी एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे उसमें आप रासायनिक गुण में अम्ल के साथ अभिक्रिया होगा, क्षार के साथ अभिक्रिया होगा, वायु के साथ अभिक्रिया होगा ना, बहुत तरह से जैसे मतलब अभिक्रिया उसको करवाएंगे। धातु को किस प्रकार जंग लगता है, कौन धातु में खुला छोड़ेंगे तो जंग पकड़ेगा ना। उसके बाद जल के साथ अभिक्रिया होगा तो कौन सी बनेगा, क्या इससे बनेगा ना। ये सभी हम रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक गुण में पढ़ेंगे। देखिए कहता है धातु के रासायनिक गुण, धातु कुछ कहता है कुछ धातु अधिक अभिक्रियाशील होती है और कुछ कम। ऑटोमेटिक है कि सब आदमी है, मान लीजिए एक जगह है तो सब आदमी एक ही जैसा तो नहीं है, अरे नहीं है, सब अलग अलग है। उसी प्रकार धातु में भी कुछ अधिक अभिक्रियाशील करने वाला धातु होता है जो तुरंत कर लेता है, जैसे कम ताप पर भी वो जो है अभिक्रिया कर लेगा। कुछ जो होता है उसको ज्यादा गर्म करेंगे तब अभिक्रिया करेगा ना। विभिन्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। धातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, मतलब दूसरे को दान करता है, समझ गया। उसके बाद इसलिए यह विद्युत ऋणात्मक होती है। जब इलेक्ट्रॉन